हसन नवाज़ साहब और हुसैन नवाज़ साहब, जिस तरह नजमुस साकिब साहब ने कहा कि बज़ाहिर नहीं लगता कि वो कोई सियासत में या पॉलिटिकल लाइमलाइट का हिस्सा बनना चाहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, पिछले कई साल होती रही, नून से शीन निकलेगी, जानशीनी की जंग शुरू हो चुकी है। अब जो मौजूदा हालात हैं और बिलखुसूस ये पिछले इलेक्शन के रिज़ल्ट्स और उनके बाद और मियाँ साहब का ख़ुद को जाती उम्र तक महदूद कर लेना, भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना देना, बेटी को वज़ीर आला बना देना, क्या इससे तय हो गया है कि अब जानशीनी भी आगे जा चुकी है और ये ख़ानदान आगे भी मिलकर ही चलेगा? फैसल, जो इस वक्त सूरत हाल है ना नज़र आ रही है, उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो सियासी मंजरनामा है ना, उसमें पसे मंज़र और मंज़र के सामने वो मियाँ साहब की कबूलियत नहीं हो रही उस तरह से। हाँ, हमने देखा जब वो आए थे तो बड़े हमारे जय्यत किस्म के तजिया निगार कबूलियत और मकबूलियत का एक जायज़ा पेश करते थे, एक तकाबुल करते थे कि मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है, और कबूलियत जिधर है तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब है। तो हम देखते हैं कि अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है जिस तरह से, उसमें वो कबूलियत उनकी सियासी रोल में उस तरह से हो नहीं पा रही। दूसरी, हम 8 फरवरी की रात से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिसमें उनको अंडर प्रेशर लाया गया है, उनको अंडर प्रेशर रखा जा रहा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मियाँ साहब के हवाले से जो भी जावेद लतीफ़ साहब ने भी जो बातें की हैं, वो भी ये इंडिकेशन दे रहे हैं, वो अगरचे उनकी हमदर्दी कर रहे हैं लेकिन ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मियाँ साहब की कबूलियत जो है ना वो नहीं नज़र आ रही, बल्कि ब्लैकमेलिंग हो रही है और ये हो रहा है। तो उस तनाज़र में जब हम देखते हैं हसन और हुसैन की आमद, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि वो शायद उनको बुलाया गया है कि आप भी वालिद साहब को कन्विंस करें कि वो अपने सियासी रोल जो भी वो करना चाहते हैं, मेरी खबर ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट बन जाए मुस्लिम लीग के, और पार्टी अपने कंट्रोल में पूरी लेके और ख़ुद उसको फ्रंट पे आके, पहले तो कंट्रोल में तो उनके है ऑब्वियसली, जो भी फैसले उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होते, लेकिन वो खुद एज लीगल प्रेसिडेंट के तौर पे, क्योंकि आपको कदगर नहीं है उनके सदर बनने में, तो वो बन के वो खुद पार्टी को टेक ओवर करके तो फिर उसको करें। वो जब पार्टी को टेक ओवर करेंगे ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस उनका गवर्नमेंट्स के ऊपर, पंजाब में तो बेटी है उनकी, ऑब्वियसली होगा, सेंटर में भी उसका इन्फ्लुएंस आएगा नेचुरली। तो इस चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। और हसन और हुसैन जो बुनियादी तौर पर जो उनकी आमद, मुझे ये लगती है कि वालिद साहब को कन्विंस करें कि आप कुछ अरसे के लिए एक दफ़ा फिर लंदन आ जाएं, अपना जो अधूरा इलाज है उसको पूरा कर लें, और इस किस्म की कुछ सूरत हाल लगती है। एक नजमुस साकिब साहब ने बात की, मैं छोटी सी ये 2 खबरें दी हैं राव साहब आपने हवाले से कि उनके कि हसन और हुसैन उन्हें लेने आए रिवाइवल के हवाले से, तो मेरी असेसमेंट है, ये अभी मैं खबर नहीं इसको कह सकता, मेरी असेसमेंट है, क्योंकि वो बहन के वज़ीर आला बनने पे और उनकी ओवरटेकिंग पे तो नहीं आए, उस पर भी आ सकते थे। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये उसका एक हिस्सा मुझे लगता है। जो PMLN की जो है, जहाँ तक बहुत शदीद ज़रूरत है रिवाइवल की PMLN को, अपने वोट बेस को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने वोट बेस को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा जो उसकी एमरजेंस के लिए, रिसर्जेंस के लिए, तो सारा जो है ना वो उसके लिए जो हल है अभी वो ये है कि आप शरीफ फैमिली से बाहर किसी बंदे को, इसको कोई अच्छा लीडर जो है, आपके बहुत से हैं, जी ठीक है, उनको पार्टी के फेस के तौर पे लेके आए, कुछ अरसे के लिए ये पीछे हो जाए और फिर उसके बाद देखें कि क्या सही है। जी ठीक है। अब ये तो खैर वक्त के साथ साथ पता चलेगा वो कितने कमज़ोर हैं, ये कितने ताकतवर हैं। कल जिस तरह गुजरांवाला से सीट और मुस्लिम लीग नून को मिली है, सो इन सारे मामलात को या इन हालात वाक़यात को देखते हुए राव साहब, अब PTI अपना सर पीट रही है कि जो मखसूस नशिस्तें थीं उसमें जी हम शिरानी ग्रुप में शामिल हो जाते तो बेहतर हो जाता, हम MWM के साथ चले जाते तो मखसूस नशिस्तें मिल जाती फिर उम्मीदें, माफ़ कीजिएगा, उम्मीदें उनकी वहाँ से टूटी हैं जहाँ से टूटने का कोई इम्कान नहीं था, यानी पेशावर हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। तो ये सारे वाक़यात देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या ग्राउंड्स इनफ हैं, इनका कोई उम्मीद भर आएगी या बस वो परेशानी ही है?
अगर तो माजी की बात करें ना फैसल, जैसे आप बयान कर रहे थे, तो उसमें चट भी उनकी और पट भी उनकी है, इसलिए ये जो मर्जी कर लेते, इनके साथ यही होना था। निशान इनका रहा नहीं था, इनको फोर्स किया गया, कैंडिडेट्स इनके नहीं थे, फोर्स किया गया उनको कि बगैर निशान के इलेक्शन लड़े, बगैर अपने मेन जो कैंडिडेट्स थे उनके मेन लीडरशिप के बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर किसी कंपेन के इलेक्शन लड़े। तो वो सारी चीज़ें, वो ये जो दरिया पार किया इन्होंने, ये भी गनीमत है। अभी जो रिजर्व सीट्स की बात जब आई है तो उसमें ये इस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब जो है उसमें कानूनी और आइनी जो नुक्ते हैं, आइनी तौर पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी आइनी तौर पे ये है कि जो तनासुब है पार्लियामेंट के अंदर जमात का, उस हिसाब से उसको मिलेंगे। कानूनी तौर पे वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का लॉ ये कहता है कि आपने इलेक्शन में जो है आपने पहले नाम देने हैं उनके, जो भी आप रिजर्व सीट्स आप पे लड़ना चाह रहे हैं। तो उस पर बहुत सी तौजीहात हैं, बाप के केस का हवाला दिया जाता है 2019 में, ये हुआ नहीं हुआ। बुनियादी नुक्ता इसमें ये है कि क्या कोई आज़ाद लोग जीत के किसी ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने असूली तौर पे इसको तस्लीम किया है, क्योंकि जितने कैंडिडेट सदर के थे, जो महमूद अचकज़ई साहब, उनको उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कैंडिडेट के तौर पे मेंशन किया अपने डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद सेनेटर के भी इलेक्शन हुए, सेनेटर इलियास मेहरबान को उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट के तौर पर मेंशन किया। ये एक्सप्रेसली इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात को तस्लीम करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है। अब आ जाती है, जैसे मैं कह रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर आपने इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, सीट उसने जीती नहीं जीती, क्या उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, हाउस क्या, अगर वो सीटें खाली छोड़ दी जाएं, जो एक नुक्ता नज़र पीटीआई की तरफ से पेश किया जाता है, ये सीटें खाली रहनी चाहिए, तनासुब के हिसाब से सिर्फ मिलनी चाहिए, तो क्या हाउस इनकम्प्लीट रहता है, ये देन अगेन ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसमें ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होंगी। इनको पता था इलेक्शन कमीशन से इनको बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा, पेशावर हाई कोर्ट से इनको कुछ उम्मीद थी, लेकिन मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट ने भी मुनासिब समझा कि ये हाईएस्ट फोरम पे ही जाएं। हम इस जो इंटरप्रिटेशन का इशू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही जाके दरखास्तें जो हैं वो अब मुनासिब समझा। मेरा ख्याल है उन्होंने तो फैसला दे दिया ना राव साहब, उन्होंने मुस्तरद कर दी दरखास्तें, वो तो एक फैसला आ गया, तो ऑब्वियसली ये तो अब ऑब्वियस है उन्होंने आगे जाना था। मैं नजमुल साकिब साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट में भी बल्ले वाले जी कि जो अब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि शिरानी साहब के साथ मामला तय हो गया था, फिर क्यों पीछे हटे हमें नहीं पता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ऑन बोर्ड लिया गया, उससे पहले MWM के साथ मामला तय हो गया था, उसको क्यों पीछे रखा गया हमें नहीं पता। ये ज़िम्मेदार कौन है, इनका तयन होना चाहिए। अब ये कौन है ज़िम्मेदार, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर आके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलते हैं बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, अपने मुतालबात रखे, लेकिन उससे इंप्रेशन ये आता है कि शायद एक जो मफामत वाला धड़ा है PTI में वो जान पकड़ रहा है और मज़ामत वाले कुछ पीछे हट रहे हैं। तो इख्तलाफात की नौइयत क्या है, आपको है अंदाज़ा कुछ राव साहब विद इन PTI? इख्तलाफात की नौइयत का तयन उस तरह से नहीं किया जा सकता। पर्सनल भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान जेल में है और उनसे कम्युनिकेशन जो है जिन लोगों की है वो किस तरह से उसको कम्युनिकेशन को पास ऑन करते हैं, उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं अलीमा खान जब बात करती हैं वो कुछ और कह रही होती हैं, जब शेर अफजल मरवत करते हैं कुछ और कह रही होती हैं, कह रहे होते हैं, गौहर खान जब बात करते हैं, अली ज़फ़र बात करते हैं, तो मुख्तलिफ। अली ज़फ़र की अगर आप बड़ा ज़िम्मेदार आदमी है, IMF के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था वो इतनी उसका लैशबैक आया कि वो, क्योंकि वो बाद में फिर वजाहतें देनी पड़ी उसकी बहुत सारी। तो इतने ज़िम्मेदार लोग भी समटाइम्स जो कम्युनिकेशन होती है उसको कह ले कि मिस कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर तो यही है। बाकी ये है कि उसमें कौन ज़ाती तौर पे उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, हम किसी की नीयत पे ये नहीं कर सकते शक कि कौन किस वजह से कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हो रही हैं। जो गंडापुर साहब वाली मीटिंग है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर हुई होगी। गंडापुर साहब की नॉमिनेशन
करना सारे मुखालफत के बावजूद वहाँ पे जो हो रही थी सूरत, और उनका फिर मुलाकात करना और उसके बाद बयान देना जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल वो उनकी मर्जी के बगैर हुई होगी। यकीनन कुछ चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से सियासी अफरा तफरी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकती है, तो उसको मे भी रियलाइजेशन हो इस लेवल तक के हम मामला माशी तौर पर ठीक होने तक ज़रा बहुत एग्रेसिव, ठीक है, प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर कराते रहें, पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हैं, आप केपी से लेटर लिख सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, हफ्ते के बाद एक दिन सड़कों पे आके आप पुरअमन रैली निकाल लें, तो ये चलता रहे, लेकिन बहुत बड़ी कोई ऐसी हर्डल क्रिएट ना की जाए जिससे पाकिस्तान को मुआशी तौर पे या वैसे नुकसान पहुंचे।